बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बीते 5 अगस्त से भारत में एक सेफ हाउस में हैं। अपने देश में जारी हिंसा के बीच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वो भागकर भारत पहुंच गई थी। अब शेख हसीना के भविष्य को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना के आगे के प्लान और बांग्लादेश की स्थिति को लेकर किए गए सवालों पर जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में हर पल हालात बदल रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने बताया स्पष्ट रूप से, जब उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी सुओ मोटो स्टेटमेंट दी थी, कि एक शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने इजाज़त दी उनको यहाँ आने के लिए, भारत आने के लिए। और आज जैसा कि आपको ज्ञात है कि यहाँ अभी जो सिचुएशन है वो इवॉल्विंग है, उसमें चल रहा है, तब्दीली आ रहा है। सो मेरे पास इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम टू कमेंट ऑन हर प्लान्स। हम लोगों ने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे, आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर घटनाएं हुई हैं, हिंसा हुआ है, हिंसा भड़का है। और पिछले एक आधा सप्ताह में जब से चल रहा है वहाँ पर प्रोटेस्ट, आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्षति हुई है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को लेके और भी चीज़ों को लेके। तो यही है मोटा मोटा कि उसका आकलन हमारे पास नहीं है, क्योंकि वहाँ का सरकार के पास आकलन होगा क्या हुआ है। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, कि हर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपने लोगों का ध्यान रखें और उनके हित में काम करें, और जितना जल्दी से जल्दी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था उस देश में बहाल होगा, उससे उस देश के लोगों के लिए और साथ साथ पूरे क्षेत्र के लिए ये बेहतर होगा। इस मुद्दे पे हमारी बातचीत वहाँ के सरकार से चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर हमारा हाई कमीशन के अलावे 4 और असिस्टेंट हाई कमीशन भी हैं। उनकी सुरक्षा को लेके और वहाँ पर जो हमारे लोग रहते हैं उनके सुरक्षा को लेके हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जल्द से जल्द वहाँ कानून व्यवस्था सुधरे, ताकि हम लोग अपना जो काम काज है, जो उच्चायुक्त का काम काज है, वो जल्द से जल्द शुरुआत हो। रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय थे, जिनमें से छात्रों की संख्या 9,000 थी। वहां पर प्रदर्शन के उग्र होने पर अधिकांश छात्र भारत लौट आए हैं। छात्रों के अलावा कई भारतीयों ने भी दूतावास से मदद की गुहार लगाई थी, जिनकी मदद की जा रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या बांग्लादेश में शपथ लेने वाली अंतरिम सरकार को लेकर भारत का रवैया कैसा रहेगा, इस पर प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों का हित सबसे ऊपर है। देखिए, अभी तो वहाँ सरकार, जो अंतरिम सरकार है, बना नहीं है। एक बार अंतरिम सरकार बन जाए तो उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। अब अभी की स्थिति में ये है कि थोड़ा प्रीमैच्योर है कहना, लेकिन मैंने जैसे कहा आपसे कि अंतरिम सरकार आए और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आने वाले, लेकिन हमारे लिए जो है वहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, वहाँ के लोगों का जो हित है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए। तो इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए हम लोग काम करेंगे। बांग्लादेश में जारी बवाल के बीच शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जॉय ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। साजिद वाजेद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उनके देश में अशांति फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। जॉय ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया।